नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम पर यह ऐसी वीडियो है जिसमें आपको एक एक जानकारी दी जाएगी कि आप परीक्षा परिणाम को कैसे देखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। एक 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 करके पूरा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक डाउट आपके क्लियर हो सकें और आप अच्छे से समझ सकें कि आपके परीक्षा परिणाम का इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर इसके पहले भी आप चैनल पर इस प्रकार के वीडियो देख लीजिए चुके हैं तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यह वीडियो समस्त पाठ्यक्रमों के लिए होगा, चाहे आप BA BSc BCom में हो, चाहे द्वितीय सेमेस्टर में चतुर्थ छठे सेमेस्टर में हो, चाहे आप MMSc MCom में हो, B.Ed में हो, M.Ed में हो, LLB में हो, BLLB में हो, सभी पाठ्यक्रमों के लिए है। सभी पाठ्यक्रमों का नाम लेने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो समस्त पाठ्यक्रमों के लिए है। सबसे पहली बात तो आपका अंक जो है वह अब नंबर में नहीं दिखता है, अंक में नहीं दिखता है। अब SGPA CGPA दिया जाता है, तो आप अपने अंकों को नहीं समझ सकते हैं कि आपने कितना अंक प्राप्त किया। इसको नोट कर लीजिए। एक संभावित आंकड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपको B+ मिला है तो इसका मतलब नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम में आप यहाँ पर आइए सबसे नीचे और इसको डिटेल में समझिए। अगर 91 से 100 के बीच में आपने नंबर प्राप्त किया तो आपको O ग्रेड मिलेगा और आपका ग्रेड पॉइंट 10 होगा। ग्रेड पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद आपका अगर A+ है तो 81 से 90 के बीच में होगा, A है तो 71 से 80 के बीच में होगा और 8 ग्रेड मिलेगा। और 61 से 70 के बीच में है तो B+ है, 51 से 40 है तो B है, 41 से 50 है तो C है, 33 से 40 है तो P लिखा रहेगा यानी पास, और F लिखा है तो 0 से 32 के बीच में। यह बहुत महत्वपूर्ण है हर रिजल्ट में, क्योंकि 2021 से लेकर 2025 तक में कई बार रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो हर पाठ्यक्रमों का हर वर्ष में अलग अलग नियम है। तो एक बार अपने रिजल्ट में देखिएगा आपका जो परीक्षा परिणाम आया है कि कितने अंक पे पास मार्क का होता है। कभी कभी किसी पाठ्यक्रम में 50 अंक है, किसी पाठ्यक्रम को 40 अंक है, किसी अंक में 33, किसी में 35। तो आप अपने रिजल्ट के नीचे आइए, इसमें देखिएगा तो यहाँ आपको पता चल जाएगा आपको कितना अंक प्राप्त करना है 100 अंकों में से। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसी परसेंट पे आप 25 अंक का जो इंटरनल होता है उसका अलग से निकाल लीजिए, और जो 75 अंक का होता है उसको अलग से निकाल लीजिए। दोनों में अलग अलग पास होना होगा। जैसे आपको 33% इस प्रश्न पत्र प्राप्त करना है तो 33% 75 का निकाल लीजिए और 25 का 33% निकाल लीजिए। दोनों में अलग अलग आपको पास होना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न आपका है कि जो पेपर क्वालिफाई वाला है वह कितने अंक पर पास होता है, तो जिसमें NQ लिख के आता है, क्यों लिख के आता है, वह 40 अंक पर होता है, जहाँ केवल आपके अंक नहीं जोड़े जाते हैं और आपको पास होना अनिवार्य होता है, क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है। कोई भी प्रश्न पत्र हो, चाहे वह को करिकुलर का प्रश्न पत्र हो, चाहे B.Ed में कोई प्रश्न पत्र हो, ठीक है, जहाँ भी NQ या क्यों दिया है वह यह होता है। अब हम आते हैं SGPA CGPA पे। जब इसको आप समझ लेंगे तो इसको भी आप समझ लेंगे यहाँ से। ठीक है, B+ यहाँ नीचे समझ लेंगे। उसके बाद यहीं से आपका ये जो टोटल पॉइंट लिखा होता है ये यहीं से निकलता है पॉइंट आपका। ठीक है, जैसे आपका B+ है तो B+ का मतलब है आपको 7 पॉइंट मिले हैं, इसमें 7 पॉइंट मिले हैं। A मिला है, A मतलब है 8 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, इसके बाद इसको ऐड कर देंगे जितने पॉइंट हैं, ये टोटल पॉइंट आपका निकल आता है। टोटल पॉइंट निकल आता है तो उसके बाद आप इसको परसेंट में कैसे निकालते हैं। परसेंट में निकालने के लिए जो ये टोटल क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट में 10 से गुणा कर देते हैं, या एक जीरो चाहे बढ़ा लें, तो ये 200 पॉइंट हो जाएगा, 200 ग्रेड पॉइंट हो जाएगा। 200 फिर ये पूर्णांक हो गया और ये प्राप्तांक हो गया। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर, ठीक है, कर देंगे 148/200 गुणित 100 कर देंगे तो ये आपका SGPA आ जाएगा। ठीक है, SGPA का मतलब होता है एक सेमेस्टर का अंक पत्र। जो भी सेमेस्टर आपका चला है, चाहे वह दूसरा हो, चौथा हो, छठा हो, 8वां 10वां सेमेस्टर हो, यह जैसे किसी पाठ्यक्रम का है दूसरे सेमेस्टर का, तो ये दूसरे सेमेस्टर का SGPA है। उसके बाद CGPA क्या होता है। CGPA जितने भी सेमेस्टर आपके पहले हो चुके हैं उन सभी सेमेस्टरों का औसत होता है। जैसे आप
का पिछले सेमेस्टर में जितना अंक रहा होगा, हो सकता है आपके पिछले सेमेस्टर में 64 सॉरी 6.4 SGPA रहा हो और इसमें इतना है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़कर, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका CGPA आ जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा सेमेस्टर, जितने सेमेस्टर हैं चारों सेमेस्टर को जोड़ के 4 से भाग दीजिएगा, 6 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर का SGPA जोड़कर 6 से भाग दे देंगे। आपके रिजल्ट में अगर पास यहाँ पर लिखा हुआ है तब तो आपका बढ़िया, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं। जिसमें बैक लिखा होगा वह भी अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे, लेकिन उनके लिए क्या कंडीशन है, चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। जैसे इनके रिजल्ट में बैक पेपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर स्पष्ट चित्र नहीं है, यहाँ पर बैक लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस प्रश्न पत्र में उनका बैक लगा होगा उस प्रश्न पत्र में यफ लिखा होगा। देखिए ये प्रश्न पत्र इनका है, इसमें यफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यफ लिखा हुआ है इनके प्रश्न पत्र में। इस प्रश्न पत्र का आपको बैक पेपर देना होगा, जिस सेमेस्टर में बैक लगा होगा उसी सेमेस्टर में, उसी सेमेस्टर के दौरान जब आपका जूनियर परीक्षा देगा तो उसी सेमेस्टर में आपका बैक पेपर होगा। तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको, चलिए और कुछ बता देते हैं। जैसे आपका कोई सेमेस्टर क्लियर हो गया है, पूरा मतलब वर्ष कंप्लीट हो गया, चाहे BA BSc BCom हो, MM SCM काम हो, तो आपके परीक्षा परिणाम में यहाँ पर डिवीज़न लिख कर आएगा। अगर यहाँ पर डिवीज़न नहीं लिख के आ रहा है तो समझिए आपका भी परीक्षा फल अधूरा है, कहीं ना कहीं आपका बैक लगा हुआ है, फेल है कहीं ना कहीं, उसको आप क्लियर करिए। जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक उस संबंधित प्रश्न पाठ्यक्रम से आप कहीं प्रवेश नहीं ले सकते हैं, उस संबंधित पाठ्यक्रम के बेस पर कहीं आप जॉब के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका कितना अंक होना चाहिए कि आप पास हो जाएं। पहले तो कंडीशन है कि आपका हर प्रश्न पत्र में अलग अलग क्राइटेरिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है हर पाठ्यक्रम का, जैसे 33 अंक इसमें है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आपका जो SGPA है वह 4 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपका 40% होना चाहिए। यहाँ पर SGPA CGPA में 10 से गुणा कर देंगे तो परसेंट निकल आता है। इस विश्वविद्यालय का यही फार्मूला है, 9.5 वाला याद मत रखिएगा, अन्यथा गूगल पर आप सर्च करते हैं तो यही आता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कमेंट करते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, जबकि इस विश्वविद्यालय का नियम यही है कि आप 10 से गुणा करना है। तो पहला आपका बैक फेल होने का कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपका 4 SGPA होना चाहिए। अगर यहाँ 4 से कम SGPA हुआ है, यानी कि 3.99 भी हुआ, तो आप चाहे हर प्रश्न पत्र में पास रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका फेल शो हो जाएगा। और जब यहाँ पर फेल शो हो जाएगा तो यहाँ पर लिख के आएगा नॉट प्रमोटेड। नॉट प्रमोटेड का मतलब होता है कि आप अगले सेमेस्टर में अब नहीं जाएंगे, उस सेमेस्टर को अगले वर्ष उसी सेमेस्टर के दौरान आपको कंप्लीट करना होगा, यानी कि आपका 1 साल खराब हो जाएगा। अगर आपके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो आपका रिजल्ट खराब हो गया, यानी कि 1 साल आपका खराब हो गया। अगर आपका केवल बैक लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक अगर लिखा है तो उस प्रश्न पत्र को, केवल उसी प्रश्न पत्र, फेल में आपको पूरे प्रश्न पत्र फिर से देने होंगे। बैक में आपको जिस प्रश्न पत्र में बैक लगा होगा उस सेमेस्टर के दौरान आगे जब परीक्षा होगी इस सेमेस्टर की, तो आप उसी सेमेस्टर में उसका बैक भर के आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चल लगभग हम सभी चीज़ें आपको बता दिए हैं। जिनका भी सेमेस्टर क्लियर हो गया है, मतलब उस पाठ्यक्रम ख़त्म हो गया है, डिवीज़न आप देख लीजिएगा डिवीज़न शो हो रहा है कि नहीं। अगर डिवीज़न शो हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर डिवीज़न नहीं शो हो रहा है तो उस बैक को आपको क्लियर करना होगा। जब तक उस बैक को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे आपका को करिकुलर होगा, को करिकुलर में अगर NQ लिखा हुआ है तो वह जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर और डिटेल जानकारी चाहिए तो एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। हाँ, एक बात और पूछ रहे थे कई विद्यार्थी कि G1 और G2 का क्या मतलब होता है, डिटेल में कई बार बता चुके हैं। इसका मतलब होता है गेस मार्क। गेस मार्क होता है जैसे आपका 1 अंक कहीं कम हो रहा है, जैसे आपको पास अंक 33 अंक तो आपको 32 अंक मिल रहा था, तो विश्वविद्यालय ने 1 अंक का आपको कृपांक दे दिया, आपको कृपा का पात्र बनाकर 1 अंक कृपांक देकर आपको 33 अंक देकर पास कर दिया है। G2 का मतलब होता है
कि आपको 2 अंक देकर पास कर दिया गया। 2 अंक मैक्सिमम दिया जाता है, कृपांक 2 अंक से अधिक नहीं होता है, यानी कि G1 और G2 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है गेस्ट मार्क आपको अंक देकर पास कर दिया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि इस विश्वविद्यालय से संबंधित एक एक अपडेट आपको मिलते रहें। और डिटेल में जानना है तो एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित ही आपके अगर कोई और डाउट होंगे तो वह क्लियर हो जाएंगे।